की वाले लोग आगे बढ़ रहे हैं वो आज आपको देखने मिलेगा। मैं अलिंदर कौर हाउस वाइफ हूँ। इतनी तालियों की गड़गड़ाहट के बाद मैंने बोला नहीं। जब इस बिजनेस को ज्वाइन किया था ना तो नहीं समझा था, क्योंकि हम लोग जब भी ज्वाइन करते हैं तो हमें पता नहीं होता कि आप क्या ज्वाइन करने जा रहे हैं। मैं एक हाउस वाइफ अपने बिजनेस के प्रति और अपनी पूरी फैमिली के साथ इस बिजनेस को अब मैं कैसे बिल्ड कर रही हूँ। इससे पहले जब मैंने ज्वाइन किया था तो मैंने ये सोचा नहीं था कि मैं क्या करने जा रही हूँ। जब आज आप पहली बार आए हैं तो ये बात समझ लीजिए कि ये बिजनेस, ये भगवान ने आपके घर में एक अपॉर्चुनिटी दे दी है। मैंने इस अपॉर्चुनिटी को, ये अलग बात है कि जब कोई भी अपॉर्चुनिटी दिखाता है तो हम उसको समझते नहीं कि कोई हमको क्या देना चाह रहा है। आज इस स्टेज से मैं थैंक्स करती हूँ जिसने मुझे ज्वाइन कराया था, जिसने अपनी लिस्ट में पहला नाम लिखा था। शायद किस वजह से लिखा था ये नहीं मालूम, आपको मालूम नहीं कि मैं कैसे ज्वाइन हुई थी। मेरे को मेरे हस्बैंड ने बोला था कि जाके साइन कराना इस फॉर्म पे, और मुझे कुछ नहीं मालूम था मैं आज किस फॉर्म पर साइन करने जा रही हूँ। और मैंने उसको ज्वाइन कर लिया था, पर मैंने 2 महीने बाद इसका डिसीजन लिया कि यस, मैंने इस बिजनेस को करना है, देखना है। फर्स्ट टाइम जब मैं रिव्यू में आई थी फ्रेंड्स, 5 व्यक्ति थे उस रिव्यू में। उन 5 व्यक्तियों में मेरे को क्या होप मिला होगा मुझे नहीं मालूम, पर इतना समझ आया था इसमें कुछ है। यदि मैं इसको देखती रही थी शायद मेरे को कुछ मिल जाए। और मैंने ये सोच के किया था कि 3-4 हज़ार की इनकम एक्स्ट्रा आ जाएगी तो चलेगा, कोई बड़ी बात नहीं थी, पर मन में एक सोच थी कि वो मेरी अपनी होगी। फ्रेंड्स, मैं आज इसलिए ये नहीं बता रही कि मैंने क्यों ज्वाइन किया, पर फ्रेंड्स यही बताना चाहती हूँ कि आज आपने कभी डिसीजन नहीं लिया तो आज आप डिसाइड कर सकते हैं कि मैं भी इस स्टेज पर आकर बड़ी इनकम का स्वाद ले सकती हूँ। एक और बात कहना चाहूंगी कि भी ये डिसीजन हम लेते हैं और फ्रेंड्स डिसीजन लेने के बाद उसको हम लोग यदि अपना गोल बना के काम करते हैं तभी ये सक्सेसफुल होता है। जैसे एक बच्चा स्कूल तो जा रहा है, बुक्स खरीद रहा है, पढ़ रहा है, अटेंड कर रहा है, स्कूल मीटिंग सब अटेंड करता है, पर उसके बावजूद फिर वो पास होता है। पर जब तक हमने इस चीज को देखा, हम लोग इसके सब चीजें अटेंड करते रहे, पर जब तक हमने इसका गोल सेट नहीं किया, उस पर फोकस नहीं हुए, तब तक हम आगे नहीं बढ़े। पहला गोल हमने सेट किया था एलसी जाना है, हमने बगली सैली की मीटिंग अटेंड कर ली है, तब हमने उसको पार कर पाए। जब हम उसको टालते रहे, चलता रहा, ईएलसी के लिए भी हमने टालते रहे, चलो हो जाएगा, नहीं हुआ। जिस दिन हमने डिसाइड किया जिस मंथ में जाना है उसी मंथ हम गए। सिल्वर के लिए भी ऐसा ही था, अब प्लेटिनम के लिए भी हमने गोल सेट किया था, कुछ भी हो जाए हमने इस मंथ में जाना है, क्योंकि हमने गोल्ड डायमंड मीटिंग में एज अ प्लेटिनम खड़ा होना है, तभी हम जा पाए। यही बात आप लोगों से कहना चाहूंगी, यदि आप इस बिजनेस को देख रहे हो, कैसे भी आप ज्वाइन हुए हो, कैसे भी आप आए हो, पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट करो, गोल बनाओ, फोकस लोकेट करो, तो आप भी जरूर सक्सेसफुल होंगे। थैंक यू। आज तो मुझे अच्छा लग रहा है कि आज ही ज्वाइन हो और मुझे सामने मतलब वही घबराहट मेरे मन में है। एनीवे, आज का दिन श्योरली हमारे लिए बहुत मेमोरेबल है, इसलिए नहीं कि हम प्लेटिनम हो गए हैं, इसलिए कि आज का प्रीव्यू हमारे अपलाइन एम्ब्रॉयड ने लिया है, फाउंडर एम्ब्रॉयड ने, और हमारे कुछ के डायमंड हमारे सामने बैठे हुए हैं। और मेरी मदर मेरे सामने बैठी है, तो हमारी इस बिजनेस का पहला सीक्रेट ये है कि अपने बुजुर्गों को अपने साथ लेके चले। तो सबसे पहली टीम आपकी वही होते हैं, वही आपको सबसे ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। तो बुजुर्गों का साथ
बस मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा। एक बार एक संगीतकार के पास दो लोग तबला सीखने गए। एक नौसिखिया का कुछ नहीं आता था और एक को थोड़ा बहुत आता था। तो जो नौसिखिया था उसकी फीस दोनों ने लगाई 1000 रुपये और जो थोड़ा बहुत सीखा हुआ था उसको 2000 रुपये। उसका भी ऐसा क्यों? तो जो सीखा हुआ है इसको ठीक करना ज़्यादा मुश्किल था, नए को सिखाना बहुत आसान है। तो मैं भी वो सेकंड कैटेगरी में था, क्योंकि जब ये बिजनेस ज्वाइन किया तो ऑलरेडी मैं 30-35 साल से बिजनेस कर रहा था। तो मुझे ये लगा कि जो लोग मुझे सिखा रहे हैं बिजनेसमैन है ही नहीं, ये मुझे क्या सिखाएंगे। लेकिन रियली मैं दिल से अपने अपलाइन को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने पेशेंस रखा, मेरे जैसे टेढ़े आदमी के साथ पेशेंस रखा और मुझे सिखाते गए। पर जिस दिन मुझे ये एहसास हुआ कि मुझे सीखना है, मुझे कुछ नहीं आता, क्योंकि ट्रेडिशनल वर्ल्ड का जो बिजनेस है वो यहाँ बिल्कुल भी लागू नहीं होता। जो लोग बिजनेस बैकग्राउंड से नहीं है उनके लिए शायद ये करना बहुत आसान है, लेकिन मेरे जैसे टेढ़े आदमी के लिए मुश्किल था। बट मैं अप्लाई नेटवर्क 21 सिस्टम की मैं दाद देना चाहूँगा जिन्होंने मेरे जैसे आदमी को यहाँ खड़ा। तो मुझे कुछ याद नहीं आ रहा आज क्या करना है, इसी के साथ बात करना। Good evening, friends.